गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने मैथमेटिक्स के लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाला एक नल, ठीक है, एक टंकी में जो कि आरंभ में खाली था, पानी की पूर्ति करता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पानी के नोजल का वेग 40 मीटर पर सेकेंड है। तो टंकी के, और अगर टंकी की विमाएं 10 गुणे 8 गुणे 6 मीटर है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि एक टंकी है, खाली है, ठीक है, और बोल रहा है कि खाली में एक नल, उस टंकी में एक नल लगा हुआ है, ठीक है। नल का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है और पानी का वेग दे दिया है। बोल रहा है कि नल को अगर खाली कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो टंकी कितने देर में भरेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें मान लीजिए कि ये जो हमारा नल है, ठीक है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चूंकि 1 सेकेंड में पानी का नोजल से पानी 40 मीटर जाती है, तो इसलिए 1 सेकेंड में कितना भरेगी? ठीक है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में भरा पानी बराबर वेग गुणे जो नल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड है और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहां पे चूंकि सारे मीटर मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 40 हो गया और ये हो गया आपका 4। 4 चूंकि सेंटीमीटर में है, तो इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 गुणे 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 1 सेकेंड में इतना पानी आपका भरेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो टंकी का जो आयतन है इतना है, तो टंकी का आयतन कितना हो गया? टंकी का आयतन, टंकी का आयतन का मतलब ये हुआ कि टंकी में इतना पानी आ सकता है, ठीक है। तो 10 गुणे 8 गुणे 6, 8 से 48 गुणे 10, 480 मीटर क्यूब, ठीक है। ये भी मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। इतने आयतन, इतना पानी इसमें आएगा टंकी में, ठीक है। अब चूंकि 1 सेकंड में इतना पानी भर रहा है, ठीक है, इतना पानी भर रहा है 1 सेकंड में, इतना पानी भर रहा है 1 सेकंड में, तो इतना पानी कितने में भरेगा? ठीक है, कितने सेकंड में भरेगा? सीधे सिंपल है, 40 गुणे 4 बटे 100, एक 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पानी भर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब पानी भरेगा बराबर 480 मीटर क्यूब पानी भरेगा, बराबर हो जाएगा 480, ठीक है, बटे आपका ये 40 गुणे 4 बटे 10,000। 10,000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10,000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 गुणे 10,000 बटे 40 गुणे 4, ठीक है। ये कट गया, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर ये कर लिया 4 तिहाई 12, ठीक है। ये आपका भरे, ये आ गया 30,000। 30,000 क्या आया है? सेकेंड आया है, ठीक है, 30,000 सेकेंड आया है। तो अब इसको घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए सबसे पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे और फिर घंटे में चेंज करने के लिए फिर 60 से गुणा करेंगे। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये से 50 हो गया, ठीक है। तो ये बचा आपका
50/6, ठीक है। अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 25/3, ठीक है, 25/3। अब इसको, ये क्या आ गया घंटे में, ठीक है। अब इसको अगर अगेन इसको तोड़ेंगे तो 3×3 = 27, 3×8 = 24, ये 24, 8 सही 1/3 आएगा, ठीक है। 8 घंटे 1/3 सेकेंड, ठीक है। 1/3 घंटा, 1/3 को 60 से गुणा करेंगे तो ये 8 घंटा, और इसमें 60 से गुणा करेंगे तो ये 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट में टंकी भरेगी, ठीक है। क्लियर? कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने टंकी का आयतन निकाल दिया और उसके बाद से 1 सेकेंड में कितना पानी भरेगा वो निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, समय आ गया, ठीक है। बस थोड़ा इसमें डायमेंशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर और घंटा, सेकेंड, मिनट का, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बसों की चाल, ठीक है। तीन बस हैं, 3 बसों की चाल क्या कह रहा है? 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में है। इन बसों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय किस अनुपात में होगा, ठीक है। अगर ये सभी बसें समान दूरी तय करती हैं, अगर सभी बसें, ठीक है, समान दूरी तय करती हैं, समान दूरी तय करती है, ठीक है, तो इनमें लगने वाला समय किस अनुपात में होगा? तो समय का अनुपात बताना है, ठीक है। समय का रेशियो बताना है अपने को, ठीक है। रेशियो बताइए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है ना, पहले मैं आपको बता चुका हूं चाल दूरी समय वाले चैप्टर में। अब देखिए कि चाल दिया है और समय का रेशियो पूछा है, तो चाल और समय में क्या क्या रिलेशन है? चाल और समय में देखिए व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, मतलब चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। जैसे आप लोग गाड़ी भी चलाते होंगे तो आप अगर चाल बढ़ाते होंगे, उसकी स्पीड बढ़ाते होंगे, तो आपको जो डिस्टेंस तय करना है उसमें समय कम लगता है। इसका मतलब यह है कि चाल और समय में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है। तो इस तरह से अगर चाल का रेशियो, ठीक है, चाल का रेशियो अगर 2:3:4 दिया है तो आपका समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा 1/2:1/3:1/4, ठीक है। ये आपका समय का रेशियो होगा। देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं कि चाल का रेशियो अगर 2:3:4 है तो वो क्या करेंगे? समय का रेशियो 4:3:2 करेंगे और गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो जबकि ऐसा नहीं होगा, आपका समय का रेशियो 1/2, इसको व्युत्क्रमानुपाती करते हैं, मतलब 1/2 कर देंगे, 1/2, 1/3, 1/4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि चूंकि आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, ठीक है, आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, तो आंसर आपको 1 2 3 3 4 5 5 6 7 करके दिया रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? इसको एलसीएम निकाल देंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 को तीनों में गुणा कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 6 संबंधे, हाँ 12 ही आएगा, ठीक है। 6 संबंधे 12 को इसमें गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 को इसमें गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 संबंधे 4 संबंधे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम एग्जाम में आने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक खोखले बेलनाकार ड्रम की आंतरिक व्यास, एक खोखले खोखले बेलनाकार बेलनाकार ड्रम है, ठीक है, ड्रम की आंतरिक व्यास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आंतरिक व्यास जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है, ऊंचाई 1 मीटर है और एच कितना दिया है, हाइट 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास, 10 सेंटीमीटर व्यास और क्या बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बक्सों की, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार ठीक है, बक्सों की जो कि ड्रम में रखे जा सकते हैं, बक्सों की जो कि ड्रम में रखे जा सकते हैं, उनकी संख्या बतानी है। ड्रम में रखे जा सकते हैं, ठीक है, अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या बताइए, ठीक है। सिंपल, देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों का आयतन निकाल करके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर लीजिए, जो संख्या आएगी वही इसकी संख्या हो जाएगी। देखिए जो बड़ा वाला है उसका व्यास 30 है और हाइट 1 मीटर है, ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े वाले ड्रम का हमने व्यास निकाल लिया, ठीक है, सॉरी आयतन निकाल लिया। तो आयतन का फार्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर 30/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। व्यास दिया है, आर निकालने के लिए व्यास का आधा करते हैं, ठीक है ना, गलत मत करके आ जाइएगा, कभी भी व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका आधा करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे व्यास ही मत लिख दीजिएगा क्योंकि गलत होके आ जाएगा। तो देखिए क्या हो, पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है आपका, 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब मान लीजिए कि एन नंबर के छोटे वाले बेलनाकार बक्से आएंगे, ठीक है, तो एन गुणे छोटे वाले बक्सों का आयतन, पाई ये हो जाएगा, आर इसका कितना है 10 डायमीटर है, तो आर हो जाएगा 10/2, पाई आर स्क्वायर एच कितना हो गया 10, ठीक है। अब इसको हल करके एन का मान निकाल दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, उसके बाद से ये 10 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 30/2 है तो 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, 225 गुणे 10 बराबर एन गुणे, अब ये 10/2 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो एन का मान निकाल दीजिए, एन बराबर हो जाएगा 225 गुणे 10/25, यही हुआ ना। अब 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, तो ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 90 बक्से उसमें आएंगे, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। दोनों का आयतन निकल के डिवाइड कर दीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे, आपका एन की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ बक्सों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
कहीं किसी को दिक्कत होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों के उन सभी धनात्मक संख्याओं पर विचार कीजिए, ठीक है, दो अंकों की उन सभी धनात्मक संख्याओं पर विचार कीजिए जिनमें से संख्या पर विचार कीजिए जिनमें से प्रत्येक को 7 से विभाजित करने पर, जिनमें से प्रत्येक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 हो, उनका योगफल बताइए। शेषफल 3 हो, उनका योगफल बताइए, ठीक है, योग बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो अंकों की उन सभी धनात्मक संख्याओं पर विचार कीजिए, मतलब दो अंकों की उन सभी धनात्मक संख्या पर विचार करना है जिसको हम 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना हो, 3 हो। ये ध्यान रखना है कि अंक जो है 2 अंक है, मतलब 9 से ऊपर का होगा और 100 से नीचे होगा, मतलब 10 से लेकर के 99 तक का होगा, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने पर, तो सबसे पहले हमारा कौन सा अंक आता है जो 7 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 7 10 में डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 बच जाएगा, यही है ना। सबसे तो पहले हमारा 10 ही होगा, ठीक है, शुरुआत ही हो जाएगा। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसमें 7 जोड़ते जाइएगा, ये हो जाएगा 17, ठीक है। इसमें अगेन 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 3 17, ठीक है। अगेन इसमें 7 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 24। आगे 7 से डिवाइड कीजिए, देखिए इसमें भी क्या आ जाएगा आपका 3 शेषफल होगा, 7 तरीके 21 और 3 24। अब ऐसे करते करते जाएंगे, अब 99 तक हमको जाना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा 94, ठीक है, जिसमें हम डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा, 3 शेषफल होगा, ठीक है। 94 में 7 करेंगे तो 100 से ऊपर हो जा रहा है, इसीलिए 94 करेंगे। 94 में डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए कि 7 एकम 7 बचा 2, ठीक है, 24 7 तरीके 21, 3 शेषफल आएगा। तो ये हमारा एक सीरीज बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एक सीरीज बन गया, जिसमें पहला पद है 10 और दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस है कितना, जिसको डिफरेंस डी बराबर बोलते हैं 7, ठीक है, 7। यह हमारा एक सीरीज बन गया, पहला पद जिसमें 10 है और जो दो क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर है 7, ठीक है। अब देखिए इसमें दो फार्मूले रहेंगे। पहला फार्मूला है कि एनोम, इसमें कितने पद हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें कितने पद हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये तो हमारा शेषफल दे दिया है, योगफल बताना है, ठीक है, कि उन संख्याओं का योग बताइए। अब इसमें ये भी तो पूछ सकता है कि कितने संख्याएं रहेंगी, ठीक है, जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो अंकों के उन सभी धनात्मक संख्याओं पर विचार कीजिए, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 हो। उन संख्याओं का एक तो योगफल पूछ दिया है और उन संख्याओं की संख्या बताइए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो संख्या बताने के लिए देखिए सबसे पहले हम मेन करें, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे, टी एन, एनवा पद, ठीक है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए क्या है ये हमने बता दिया, डी क्या है हमने बता दिया, एन क्या है
ये हमको निकालना है, ठीक है। और nवां पद है जो लास्ट का है, सबसे लास्ट का है, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, एक कोई सीरीज होती है, ठीक है, उसमें nवां पद निकालने के लिए, ठीक है, nवां पद निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि कितने पद होंगे, कितनी संख्याएं होंगी, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए nवां पद मतलब लास्ट का हमारा क्या है, 94 है, हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 94 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ठीक है, प्लस n-1 हमको निकालना है, n-1 निकालना है, और d हमारा कितना है, 7 है, ठीक है। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो n-1 बराबर हो जाएगा, ये 10 में 10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 84 बटे 7, 7 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 1 इधर जाएगा, तो n बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। n बराबर क्या मिल गया हमको, 13, n बराबर 13 मिल गया। अब देखिए केवल पदों की संख्या पूछा रहता तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता, हाँ, हमारा आंसर यही आता कि मतलब 13 पद होंगे, ठीक है। चूंकि इसमें क्या पूछा है कि उन सभी पदों का योग बताइए, उन सभी संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो अब उसके लिए एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, Sn सम ऑफ n पद बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n/2 a प्लस n-1। अब देखिए इसमें सारी जो चीजें हैं आपको मिल चुकी है, n a पहले से दिया था, ठीक है, d पहले से दिया था, n नहीं दिया था, n हमने निकाल दिया, इसीलिए पहला फार्मूला निकाला हूं, पहले फार्मूला का यूज किया है n की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, n बराबर 13 है, 13 बटे 2, a कितना है, 10 है, n कितना है आपका अगेन 13 है, 13 में से 1 गया, 12 बच गया, ठीक है, d की वैल्यू 10 है, ठीक है, यही आएगा ना। अब इसको हल कर दीजिए, 13 बटे 2 गुणे ये 120 हो जाएगा, 12 गुणे 10 120 प्लस 10 130 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको काट कर दीजिए, 2 छक्के 12 और कितना हो जाएगा ये, 2 पच्चे 10, 13 गुणे 65, ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, 65 में 13 से गुणा करिए, 3 बच्चे 15 के 5 हासिल 1, 3 छक्के 18 1 19, 1 बच्चे 5 1 6 6 5 9 5 14 के 4 हासिल 1 6 1 7 1 8, ये टोटल आ जाएगा 845, ये आपका टोटल 13 पदों की योगफल आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें हमने दो फार्मूले का यूज किया है, एक तो nवां पद का और एक n पदों का योगफल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आज के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको तो बिल्कुल आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्लास में फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।